दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बात करेंगे 16 बाई 37 स्क्वायर फीट घर की छत ढलाई में लेबर मटेरियल सहित कितना खर्चा आएगा। दोस्तों छत का खर्चा तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, लेकिन दोस्तों छत में जो समस्या आती है पानी टपकने की और सीलन की, उस प्रकार की समस्या दोस्तों आपके छत में न हो, इसके लिए दोस्तों हम छत ढलाई से पहले क्या क्या किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, वो भी बातें दोस्तों यहाँ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों छत का ढलाई जो हम कर रहे हैं अपने 16 बाई 37 स्क्वायर फीट के मकान में, उसमें दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा मटेरियल लगने वाला है। जैसे कि ये सूची आप देख पा रहे हैं, प्रत्येक मटेरियल को दोस्तों हम बारीकी से देखेंगे और क्या रेट आज का चल रहा है, क्या क्वांटिटी रहेगी, पूरा दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों सर्वप्रथम देखेंगे हम सैंड यानी कि रेत यानी कि बॉल रेत के विषय में। दोस्तों अगर क्यूबिक फीट की बात करें तो ये लगेगा 210 क्यूबिक फीट। अगर ट्रॉली की बात करें दोस्तों तो ये आप इसे 3 ट्रॉली मान के चल सकते हैं। दोस्तों ये ट्रॉली की साइज़ पर निर्भर करता है। दोस्तों भाव की अगर बात करें तो ये मिल रहा है 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, जो दोस्तों हमारे इसमें 12,600 रुपये का सेंट यानी कि बारूद बनता है। दोस्तों आगे बात करते हैं एग्रीगेट यानी गिट्टी के विषय में। तो गिट्टी हमारा सेम क्वांटिटी रहेगा दोस्तों 210 क्यूबिक फीट ही। भाव की बात करें तो इसका रेट 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से भी मिल रहा है। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये बनता है 10,500 रुपये का हमारे एग्रीगेट यानी गिट्टी। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में। तो सीमेंट इसमें अपना लगेगा 52 बैग सीमेंट लग जाएगा, और भाव की अगर बात करें तो ये मिल रहा है 360 रुपये पर बैग के हिसाब से। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये बनता है 18,720 रुपये का सीमेंट। दूसरा दोस्तों यहाँ जो मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ सेंट एग्रीगेट और सीमेंट की, छत का थिकनेस यानी जो छत की मोटाई है, छत की गहराई है, 5 इंच के हिसाब से दोस्तों मैं आपको ये मटेरियल बता रहा हूँ। दोस्तों आगे बात करते हैं सरिया यानी कि स्टील के विषय में। तो स्टील हमारा इसमें लगने वाला है दोस्तों 4 क्विंटल 80 किलोग्राम। भाव की बात करें तो अभी चल रहा है दोस्तों 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि दोस्तों हमारा बनता है 31,200 रुपये का। दोस्तों यदि आप अपना छत का जो प्लान कर रहे हैं, या फिर अभी ढलाई करा रहे हैं, या फिर अभी सिर्फ खर्चा जान रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा सरिया का रेट अभी कम है, जो कि दोस्तों बरसात के समय में लगभग हर साल ये कम हो जाता है। तो दोस्तों आप बन सके तो सरिया ज़रूर से खरीद लीजिएगा। दोस्तों बाइंडिंग वायर यानी पतले तार की बात करें तो पतला तार इसमें अपना लगने वाला है 5 किलोग्राम, और मिलेगा 100 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि दोस्तों हमारे 500 रुपये का बनता है। दोस्तों बात करते हैं सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में, यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों ये इतना मुख्य एंड महत्वपूर्ण है कि ये जो आप अपने छत में जो लाखों रुपए का जो छत का खर्चा कर रहे हैं अपने छत ढलाई के लिए, उसको बचाने का, अपनी छत को लंबी उम्र देने का, अपनी छत को मजबूत बनाए रखने का जो कार्य करेगा, कोर ब्लॉक करेगा। दोस्तों इसकी अगर कमी हमारे छत में रहती है तो कुछ इस प्रकार की समस्या हमारा छत से लेकर भविष्य में आ सकती है, यानी कि दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों ये लगेगा आपकी इसमें 100 नग आता है मात्र 2 रुपये का, जो कि बनते हैं 200 रुपये। दोस्तों इसको किस तरह से लगाया जाता है यह एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ, जिससे जानकर समझकर आप इसका यूज़ करें। दोस्तों इसका यूज़ करने से होता क्या है कि जो अपना सरिया होता है शटरिंग से 1 से 1.5 इंच ऊंचा हो जाता है, जिसके चलते दोस्तों वहाँ प्रॉपर तरीके से कंक्रीट अपना आ जाता है, जिससे कि दोस्तों अपना छत की मजबूती बढ़ जाती है। दोस्तों आगे बात करते हैं वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में, जिसका यूज़ दोस्तों हम अपने छत में सीलन एंड पानी की टपकने की रोकथाम के लिए इसका यूज़ करते हैं। दोस्तों छत में जो सीलन आना, पानी टपकने के जो क्या क्या कारण होते हैं, उस पर मैं आपको कुछ शॉर्टकट में यहाँ बता देता हूँ। दोस्तों जो पानी टपकता है, जो सीलन आती हैं, उसको बिल्कुल भी आप हल्के में ना लीजिए। दोस्तों अगर अपना छत है उसमें सीलन आएगी तो छत में जो है सरिया, जो कि हमारा छत का मुख्य मटेरियल होता है सरिया, दोस्तों सीलन के संपर्क में आने से उसमें जंग लगेगा। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है सरिया जो लोहा जो होता है दोस्तों, वो लोहे का दुश्मन जंग होता है। अगर जंग उसमें लग जाती है तो ख़त्म हो जाता है, और उसके साथ साथ अपना छत भी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सीलन को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। सीलन की रोकथाम के लिए, सीलन हमारे छत में ना आए इसके लिए मैं कुछ आपको बातें बता रहा हूँ। इन बातों को ध्यान में रखकर अपना छत का कार्य करवाएं। दोस्तों जब भी आप अपना छत का कार्य करवाते हैं और सेंट और एग्रीगेट जब भी आप खरीदते हैं दोस्तों, तो उसमें मिट्टी की मिलावट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा।
क्योंकि दोस्तों अगर उसमें मिलावट होगी मिट्टी की तो अपना छत है उसमें सिलन आएगी, पानी टपकने की समस्या बनी रहेगी। दूसरा दोस्तों, जब भी अपना छत का हम कार्य कराते हैं, छत की ढलाई हम कराते हैं, तो जिस दिन दोस्तों हमारा मिक्सर मशीन जो आता है, सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट का जो मिश्रण हम करते हैं, उसमें दोस्तों एग्रीगेट की क्वांटिटी सैंड के मुकाबले कम से कम ज़्यादा ही रहे, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर ज़्यादा नहीं हो बन पा रहा है दोस्तों, तो कम से कम बराबर इसकी क्वांटिटी रहे, लेकिन दोस्तों इससे कम बिल्कुल भी आप ना करें। दूसरा दोस्तों, सीमेंट आप बिल्कुल भी हल्का यूज़ ना करें, अच्छे वाला सीमेंट यूज़ करें। और अच्छे वाला सीमेंट यूज़ करें इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी क्वांटिटी ही कम कर दें। क्वांटिटी जैसे कि मैंने आपको बताया है 52 बैग, तो कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 55 बैग तो अपने छत में लगने ही चाहिए। इसकी मोटाई की बात करें 5 इंच की आप भराई कराते हैं तो। दूसरा दोस्तों, जो मोटाई होती है छत की 5 इंच से कम बिल्कुल भी आप ना रखें। अगर मोटाई 4 इंच रही, 3 इंच रही तो उसको उस दोस्तों छत की मोटाई कम रहेगी तो पानी अंदर जाने की चांस बढ़ जाते हैं, जिस कारण से दोस्तों सीलन और पानी टपकने की समस्या हमें फेस करनी पड़ सकती है। एक बात और विशेष ध्यान दीजिएगा कि छत का ढलान प्रॉपर तरीके से दें, छत पे कहीं पानी जमा ना हो, पानी भरा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर छत के ऊपर पानी जमा रहेगा, ऊपर पानी भरा रहेगा दोस्तों, तो हमारा छत के अंदर धीरे धीरे सिलन जाएगी। एक बात और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत सारे जो भाई होते हैं छत ढलाई बाद इस बात का विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जो कि क्यूरिंग का, तराई का। दोस्तों छत ढलाई के बाद हमें 8 से 10 दिन तक क्यूरिंग करनी होती है, ठीक है। और क्यूरिंग सही से हो, जैसे कि ऊपर टाट बिछा सकते हैं या फिर कुछ क्यारियाँ करके भी अपना छत की क्यूरिंग कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अपना जो छत है उसको मजबूत बनाती हैं। और क्यूरिंग की कमी रहेगी दोस्तों तो छत कमज़ोर रहेगा और उसमें सीलन और पानी अंदर जाने की चांस बने रहते हैं। दोस्तों इस प्रकार से कुछ बातें जैसे कि मैंने आपको बता दी हैं, इन बातों का ध्यान में रखकर अगर आप अपना छत का कार्य करवाते हैं दोस्तों, तो आपको छत में पानी टपकना, सीलन आने की समस्या कम से कम नहीं होगी। दोस्तों ये जो मैंने आपको जानकारी दी है अपने परिजनों में शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनका छत मजबूत बने, किसी प्रकार की कोई समस्या उनकी छत में ना हो। दोस्तों बात करते हैं वाटरप्रूफ में लिक्विड का, जिसका यूज़ हम अपने छत में सीलन एंड पानी टपकने की समस्या के रोकथाम के लिए हम करते हैं। दोस्तों ये लगेगा 6 लीटर, आता है 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि दोस्तों हमारे 900 रुपये का बनता है। दोस्तों बात करते हैं लाइट कॉस्ट का, तो इसका खर्चा लगभग हम 2500 रुपये आंक लेते हैं। दोस्तों लेबर कॉस्ट की बात करें तो इसका खर्चा, जिससे कि अपना जो छत बन रहा है दोस्तों, वो बन रहा है 16 बाय 37 का। लेकिन दोस्तों जिस ओर दरवाज़ा खिड़की होता है, जिस ओर मेन रास्ता होता है, उस ओर दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम अपना 3-3 फीट का छज्जा निकालते हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा रहता है, लुक के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा ही रहता है। इसके बाद दोस्तों अपना छत का एरिया बन जाता है 16 बाय 40 का, गुणा हम करते हैं दोस्तों, तो अपना छत बन जाता है 640 स्क्वायर फीट का। दोस्तों जैसा कि जो छत का ढलाई का जो कार्य होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि स्क्वायर फीट के हिसाब से जोड़ा जाता है, जो कि अभी चल रहा है दोस्तों 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से गुणा करते हैं दोस्तों, तो ये 19,000 और 900 रुपये का हमारे इसमें लेबर मिस्त्री खर्चा आ जाता है। दोस्तों इस खर्चे के अंतर्गत वो हमें क्या क्या कार्य करके देते हैं, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जिससे कि दोस्तों आप किसी भी धोखाधड़ी के शिकार आप ना हो। दोस्तों छठ जो ये खर्चा मैंने आपको बताया है, इसमें जो भी सेटरिंग का सामान लाने का, जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, यानी कि भाड़े का, वो स्वयं वहन करते हैं। सेटरिंग लगाना, जाल बांधना, मिक्सर मशीन का जो भी खर्चा होता है, छत भराई का सभी खर्चा लगभग वो इसी खर्चे के अंतर्गत ऐड हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अपने कोई अदर जो है खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यदि आपकी इच्छा हो, आप चाय नाश्ता का खर्चा वहन कर सकते हैं। दोस्तों सभी अगर खर्चा जोड़ते हैं हमारे 16 बाय 37 के एक घर की छत ढलाई में, पर मटेरियल के हिसाब से और आज का रेट के हिसाब से, तो टोटल खर्चा लगभग दोस्तों आपके इसमें आने वाला है 96,000 और 320 रुपये का। दोस्तों ये खर्चा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, वो वेरी करता है कि आपके एरिया में जो मैंने मटेरियल का रेट बताया है वो किस क्या भाव अभी चल रहा है। और दोस्तों आप कहीं पर भी अपना छत का कार्य कराते हैं 16 बाय 37 का, तो सेम क्वांटिटी आपकी ये रहने वाली है, जो कि मैंने आपको बताई है। दोस्तों कम जो छत महंगी एंड सस्ती जो ढलाई होती है, मैंने जो खर्चा बताया है इससे, वो इस रेट पे तय करता है। वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।